चैप्टर 1, ठीक है, फ्रांस की क्रांति, क्लास 9 और 80 क्वेश्चन के बारे में रिवीजन है तुम लोग का, ठीक है। एग्जाम के बारे में रिवीजन करा रहे हैं। ये सिलेबस से क्वेश्चन, आउटी क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन सिलेबस के क्वेश्चन को बनाने के बाद आउटी क्वेश्चन भी एक दो है बीच में हल होगा। पहला क्वेश्चन देखो कि फ्रांसी की क्रांति कब हुआ था, क्या लिखेगी, कब हुआ था रे, 1789। बेस्टिल का पतन बोलो, 14 जुलाई 1700। प्रथम स्टेट में कौन सा वर्ग थे, अगर द्वितीय वर्ग पूछ देगा तो क्या बोलेगा, तृतीय वर्ग में कौन थे, गरीब लोग थे, ठीक है, समझा, जो आर्थिक दृष्टि से क्या थे, पिछड़ा थे, ठीक है। तो अगर पूछेगा प्रथम स्टेट में कौन थे तो कौन वर्ग थे, तो पादरी वर्ग। पूछेगा अगर मध्य वर्ग में कौन थे फ्रांस की क्रांति में, तो उसमें लिखना है कौन, कुलीन लोग, जिसके पास संपत्ति बहुत था, कुलीन मतलब संपत्ति लोग। अब पूछेगा तीसरे स्टेट में तो गरीब लोग, जो आर्थिक रूप से क्या थे, पिछड़े थे। क्वेश्चन नंबर 4, जैकोबिन दल की प्रसिद्ध नेता कौन था, रॉबेस्पियर, क्या बोलेगी, रॉबेस्पियर। और 80 क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन को पूछा भी है, हमको लगता है अगले बार तो पूछा हुआ था। अब देखो 5वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता, अन्याय और भाईचारा का नारा किस क्रांति में दिया गया था, क्या बोलेगी, फ्रांस की क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकार की घोषणा कब जारी किया गया था, 27 अगस्त 1989 को। चलो ठीक है, 6 क्वेश्चन हुआ, और आगे करेंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस में संविधान कब लागू हुआ था, बोलो रे, 1791 में, ठीक है। नेपोलियन ने फ्रांस पर कब से कब शासन किया था, 1800 से 1804 से कितना, 1815। फिर 1815 में वाटरलू में क्या हुआ, उसका हार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस से क्रांति के समय शासक कौन थे, लुई सोलहवां। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है। वाटरलू में किस शासक का हार हुआ था, नेपोलियन का। क्वेश्चन नंबर 11, लुई सोलहवां के पत्नी का नाम क्या था, मेरी एंटोनेट। फ्रांस की क्रांति में इसका अहम रोल था, समझा कि नहीं समझा, समझ रहा है। जनता को ना, मैंने जनता को लुई सोलहवां का नाम मानने का एक प्रमुख कारण मेरी एंटोनेट भी थी, पढ़ाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांस के किस शासक ने दशमलव पत्ती पर माप तोड़ का समान प्रणाली चलाया, तो नेपोलियन। पहले बात फ्रांस में जो पहली बार माप तोड़ का शुरुआत किया गया था दशमलव पत्ती आधार पर, उसका शुरुआत का श्रेय किसको आता है, नेपोलियन को जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13, फ्रांस की क्रांति में महिलाओं के द्वारा बनाया गया सबसे प्रमुख क्लब कौन था। को सवाल किया था कि क्लब क्या होता है। क्लब ऐसा जगह था जहाँ पे महिलाओं अपने आप में आपस में क्या करती थी, बैठा करती थी, पता है कि क्रांति में किस तरह हम लोग को भाग लेना है, क्या सहयोग करना, ठीक है, वही था क्लब। क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं के द्वारा बनाया गया सबसे प्रमुख क्लब कौन था, तो आंसर बोलेगा द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, ठीक है। ये महिलाओं के द्वारा क्लब बनाया गया था, जहाँ पे महिलाएं आपस में क्या करती थी, बैठे करती थी, और फ्रांस की क्रांति में भाग लेने के लिए योजना बनाती थी, ठीक है, इसी क्लब में। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। मताधिकार मतलब समझ रहा है क्या होता है, वोट देने का अधिकार। तो सवाल पूछेगा कि फ्रांस के महिलाओं को मताधिकार बोले या तो वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो 1946 में आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फ्रांस की महत्वपूर्ण क्रांति महिला कौन थी, नाम लिखा है ओलम दे गूज। ये फ्रांस में महिलाओं को एक करने का सबसे अहम उदाहरण इन्हीं का था। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस के 2 प्रमुख बंदरगाह कौन थे जहां पे दासों को खरीदा और बेचा था, तो बोर्दे और क्या था, नानते। ये 2 बंदरगाह था जहां पे दासों क्या था, बेचा था, ठीक है।